जी। तो आप बताओ, आपने चलो इतना देखा, रिसर्च किया, जो कितने दिनों से सुन रहे हो, आप सब विद्वान विद्वान लोग हो, हमारे अलावा सब, हम ही एक मूर्ख हैं यहाँ। तो अब ये बताओ, ये सनातनी स्वल्प शिक्षा है क्या? और सबको बोलना पड़ेगा आज, ऐसा नहीं कि एक हाँ अंदर अंदर छुप जाएंगे। बताओ जल्दी से, क्या है सनातनी स्वल्प शिक्षा? जी भैया, ये एक जो गाइडलाइन है आगे के भविष्य के लिए, एक बालक के लिए, कि वो कैसे अपनी जीवन जी सकता है ठीक है। शांतिपूर्वक। हाँ जी ठीक राधे है, राधे। जल्दी जल्दी बोलो सब। सोहन जी बोलो, जी राधे राधे। समय ज्यादा नहीं देंगे। जी राधे राधे। हाँ राधे राधे। जी, जो सनातन को समझना चाहता है, सनातन का परिचय करना चाहता है, उसके लिए ये मतलब प्रवेश द्वार है। जी आगे बोलो जी, मिसेस गहलोत आप बताओ। जी राधे राधे। स्वल्प पाठ्यक्रम से जीवन का, जिस किसी को पता नहीं है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, तो उसको ये पाठ्यक्रम करने से उसको आधार मिल सकता है। परिचय करके वो आप अगले अपने भविष्य के लिए निर्णय ले सकता है जी कि हमारा जी आप जीवन बताओ। कैसा। जी भैया राधे राधे। राधे राधे। जी भैया, सनातनी स्वल्प शिक्षा एक ऐसा प्रकल्प है जिसके माध्यम से व्यक्ति को अपनी जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए एक रास्ता, एक दिशा मिल सकती है कि उसे क्या करना है अपने जीवन में। जी राधे राधे। जी राधे जी। ममता जी आप बताओ। जी भैया, सनातनी शिक्षा तो मेरे मानने में तो है कि भाई बालक है जो जो भी है भटके ना अपने जीवन में, भी अब क्या करूँ अब क्या करूँ। जी आपका मानना भटकना खत्म हो सकता है उसका। जी जी। जी जी जी, रास्ता अरविंद मिल जी जाए। आप बताओ। हाँ रास्ता मिल जाएगा, अरविंद जी। जी राधे राधे भैया जी। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वर्तमान में जो सिद्धांत विहीन समस्याग्रस्त समाज है, इसके लिए एक तरह से संजीवनी का कार्य करता है। हाँ, सिद्धांत उद्धांत को जानता नहीं है समाज, ना सिद्धांतहीनता जानता है। सरल भाषा में क्या क्या कहना चाहते हैं आप? अरविंद जी क्या कहना चाहते हैं? सरल जी, सरल भाषा में इस तरह से है कि वर्तमान में जो हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से, किसी भी रूप में हम ले लें, उन सभी समस्याओं से पार पाने का, उससे बाहर निकलने का, उन समस्याओं का समाधान पाने के लिए जो एक मार्गदर्शक के रूप में उसको मान सकते हैं, जीवन का पथ प्रदर्शक जो है, वो उस हिसाब से हम उसको समझ सकते हैं कि कहीं भी हम जाते हैं तो हमें पहले गाइडलाइन की जरूरत होती है कि यहाँ जाना है, ऐसे हमें रास्ता चुनना है। तो जीवन जीने का सनातनी और शास्त्र सम्मत जो तरीका है, जो विधान है, वो उसका एक मार्गदर्शन ये देता है। जी राधे राधे। जी राधे राधे जी। माधव प्रिया जी, श्री कृष्णा जी। भटके हुए समाज को सनातन से परिचय करवाने के लिए एक छोटा सा माध्यम। श्री कृष्णा जी। राधे राधे। ये राधे राधे। एक ये एक सनातनी गुरुकुलम शिक्षा कैसे होती थी उसकी जानकारी देने, सिद्धांतों और सनातन के संबंध में जो क्या है उसके संबंध में पूरी जानकारी देने के लिए, बोध कराने के लिए एक क्रैश कोर्स जिसे हम बोलते हैं वह है। जी राधे राधे। जी राधे राधे। हाँ सरस्वती जी बोलिए, पिंकी कुमारी जी भी बोलिए। जी राधे राधे। राधे राधे। जी, स्वल्प शिक्षा वैष्णव विवेक विद्यालय का एक पाठ्यक्रम है सुंदर समाज के निर्माण के लिए, और जिनको भी शारीरिक समस्या या मानसिक या ऐसा लगता है संस्कारों की ऐसी कई समस्याएं हैं, तो उन सब के लिए ये बहुत ही लाभकारी है पाठ्यक्रम। जी भैया। जी राधे जी भाई, जी राधे। राधे आप राधे। राधे राधे। जी भाई, जो वाली गुरुकुल स्कूल में नहीं जा सके वो नहीं, घर बैठे ही सबके लिए गुरुकुल खुल जाती है।
ये शिक्षा प्रदान करने के लिए बुजुर्गों को, सबको, बच्चों को। जी राधे राधे। आपका कहना है हर घर गुरुकुल आ जाता है, ठीक है जी जी। जी श्रीमती उत्सव कंवर जी, आप फरमाएं साहब, और फिर आपकी बहन भी फरमाएं। राधे राधे हुक्म। राधे राधे हुक्म। कम समय, सबसे कम समय में 45 दिनों में, मात्र 45 घंटों में सनातन से परिचय कराना, यही सनातनी सोल शिक्षा है। जी हुक्म। अच्छा, और पृथ्वी की किरण है या नहीं है पृथ्वी पर? पृथ्वी की किरण पृथ्वी पे नहीं है, ठीक है। जितेंद्र जी आप बताइए, सुशीला जी आप। जी राधे राधे। ना राधे राधे। सनातन द्वारा कम समय में जीवन जीने का एक रास्ता हो सकता है। जी जी राधे राधे। जी राधे राधे। सुशीला जी, भावना जी, गुप्ता साहब, जी जल्दी राधे जल्दी। राधे। राधे राधे। जी भैया, ये जो 45 दिन का सॉल्व शिक्षा का प्रोग्राम है, तो इसमें जैसे मैकोलिया सिस्टम से अज्ञान है, जो मतलब बच्चों से ज्ञान प्राप्त होगा इससे। मतलब मैकोले का ज्ञान प्राप्त होगा? नहीं, मतलब भैया जो ये मैकोलिया सिस्टम का अज्ञान ही भरा हुआ है बच्चों में, तो वो मतलब इस सॉल्व शिक्षा लेने से उसमें ज्ञान प्राप्त होगा। अच्छा, मैकोले के ज्ञान को मिटा करके ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं बोला। जी राधे राधे। हाँ ठीक। राधे राधे। उसको जीवन जीने का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा भैया, और कम समय 45 दिन और 45 घंटों में उसको पता चल जाएगा कि हमें आगे जीवन में क्या करना है, और अपने सिद्धांत का बोध हो जाएगा उसको। जी राधे राधे। हाँ गुप्ता साहब हमारे, माया जी आप भी बता दो। राधे राधे भैया। हाँ राधे राधे। जी भैया, कम समय में संस्कार सहित आत्मरक्षा का विज्ञान मिल जाएगा। जी राधे राधे। जी राधे राधे। जी राधे राधे। मुझे पुकारा आपने? हाँ भगवान, आप ही को पुकारा है। जी अब जी काम तो नहीं। जी जी। हाँ जी। अभी तक पीएसएफ की जितने भी हम लोगों ने ट्रेनिंग की है, जितना भी समझाया सबने, सबको यही कहा गया है, आप अधिक मत बोलो, समझाने का प्रयास मत करो, आप केवल सूचना दो। और विभिन्न पाठ्यक्रम जितनी भी सेवाएं उनके सबके बारे में तरह तरह से उसके ऑडियो वीडियो के द्वारा ही उनको प्रेरित करने की बात अब तक रही है, लेकिन उसका अभी तक उतना सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाया। तो इस माध्यम से सनातनी तल्प शिक्षा का जो ये पाठ्यक्रम है, इसमें मेरा मानना यह है कि जितने बिंदु दिए हैं, इन बिंदुओं से ग्रसित ये पूरा संसार समाज है। मैं शायद कोई कुछ एक में कम हो सकते हैं, कुछ पारिवारिक गुणों के कारण कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनमें उन सभी की न्यूनता अवश्य है। इस पाठ्यक्रम को 45 दिन और 45 दिन की कक्षा में, जिसमें एक भी दिन की एब्सेंट न हो, इस प्रकार से उनको समझा करके ये इसमें प्रवेश लेंगे और कक्षा अटेंड करेंगे, तो उनको इन बिंदुओं पर सनातन की द्वारा जो उनका समाधान मिलेगा, जो उनको एक राह मिलेगी, उसका तरीका इसमें प्रशस्त होगा इस 45 दिन के उसमें। उनको कहाँ और कौन सा पाठ्यक्रम करना है, पीएसएफ करना है, संस्कार करना है, स्मृति करना है, ये जो उसके अन्य जो पाठ्यक्रम हैं उसके बारे में भी उनको इसी भी से संकेत मिलेगा। इतना सामने समझा। जी राधे। जी राधे राधे। हाँ मधुमिता दास जी और
पृथ्वी की किरण जी हैं क्या? लाइन पे हैं? नहीं है, सिर्फ लाइन ही चल रही है। अच्छा ठीक है, अब कोई ऐसा इच्छुक है जो जानना चाहता है कि वास्तव में सनातनी स्वल्प शिक्षा है क्या? जी जी देखो, सनातनी स्वल्प शिक्षा मात्र और मात्र 45 दिन का पाठ्यक्रम है, और उस पाठ्यक्रम के बैचेज की बात करें, उसके जो समय अवधि की बात करें, मतलब समय जो कौन सा सेलेक्ट करना है, उसको चयन करना है उसको, कि प्रातःकाल भोर का समय सही है कि संध्या का सही है कि मध्याह्न का सही है, वो अपनी अनुकूलता, उसकी अनुकूलता का भी विचार किया जाता है। तो एक तो उनकी अनुकूलता के अंदर में आता है, दूसरा कि बहुत ही स्वल्प है, तीसरा प्राय देखा जाता था कि कहीं माता की परमिशन है, कहीं पिता की परमिशन है, तो दोनों की सहमति नहीं बनती है, बालक उसी चक्कर में चक्की में फिसता रहता है, फिर बावड़ा हो जाता है। तो ये एक ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें मात्र किसी भी अभिभावक की, माता हो या पिता हो या दादा हो या दादी हो, किसी की भी स्वीकृति से किया जा सकता है। और क्या है कि इसमें कोई भी उम्र की सीमा नहीं है, 6 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक के बुजुर्ग भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं, शिशु भी कर सकते हैं, मातृशक्ति भी कर सकती है, पुरुष वर्ग भी कर सकते हैं, किन्नर भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। और क्षेत्र का कोई भेद नहीं है, लंदन वाला भी करे, अमेरिका वाला भी करे, रूसिया वाला भी करे, भारत वाला भी करे, पाकिस्तान वाला भी करे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सब कर सकते हैं। अब क्या होगा कि अब हम बात ये करें कि मतलब बहुत ही क्या है, स्वल्प राशि के अंदर हो जाता है, मात्र और मात्र 4999 आपका लगता है सेवा राशि, 5000 से भी 1 रुपया कम आपका सेवा राशि, और उस सेवा राशि के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे इन मनी टर्म्स में अपन बात करेंगे, क्योंकि मनी टर्म्स, तो मनी टर्म्स में आपने पैसा दिया तो क्या है, ऑलमोस्ट जो इसमें पार्टिसिपेंट कर रहा है, जो यहाँ पर विद्यार्थी के रूप में भाग ले रहा है, ये मान के चलो कि जो पास होने वाले विद्यार्थी, मान लीजिए जिसने प्रवेश पा लिया, कभी शकल भी ना देखा ही नहीं, उसने कभी ज्वाइन भी नहीं किया, वो तो बात अलग है, वो तो कोई महावीर ही हो सकते हैं जी ऐसे। तो लेकिन जो नियमानुसार जो भाग ले रहे हैं, परीक्षा में भाग लेंगे, परीक्षा पास करेंगे, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए लगभग ये मान के चलो कि हॉस्पिटल का जो बिल है, मेडिकल का जो बिल है, या अपन ये कहें कि भाई जो रोजमर्रा की दवाइयां वगैरह चलती रहती है, ये लगभग शून्य हो जाएगा, मतलब यदि वो पास होने वाले विद्यार्थी हैं तो। दूसरा क्या है इसका फायदा है कि यदि मेडिकल का बिल शून्य हो गया तो जो गोली खाने से जो साइड इफेक्ट बॉडी में होते हैं, बाय बर्थ ही शुरू हो जाते हैं। भाई दवाइयों के, भाई अनावश्यक दवाई खाने से साइड इफेक्ट होते ही हैं, लोग मेडिकल में जाकर दवाई ले लेते हैं, सर दर्द की दवाई दे दो, पेट दर्द की दवाई, दस्तों की दवाई दे दो, दांत दर्द की दवाई दे दो, बहुत सारी चीजें। तो वो एक अनावश्यक जो ट्रेंड चला हुआ है, जिससे शरीर खराब हो रहा है, शरीर स्वस्थ होने लगेगा, तो शारीरिक स्वास्थ्य मिल गया। अब शारीरिक स्वास्थ्य मिल गया और मानसिक रूप से, क्योंकि वर्तमान सिस्टम में, क्योंकि जो स्कूली कल्चर है, कॉलेज का कल्चर है, कि कॉरपोरेट का कल्चर है, कहीं व्यापार धंधे का कल्चर है, या जो भागम भाग की जिंदगी है, इस भागम भाग की लाइफ में आदमी बहुत तनाव में रहता है, बालकों पे भी बहुत प्रेशर है, बच्चियों पे भी बहुत प्रेशर है। तो इस तरह का जो उनके जीवन में जो ये हरासमेंट जो क्रिएट हो गया है, जो मतलब एक शोषण अपने आप, या तो स्वयं का शोषण कर रहा है, या कोई सिस्टम किसी का शोषण कर रहा है, उस शोषण से कैसे वो ओवरकम कर सकता है, कैसे बाहर निकल सकता है, इस चक्र भी उससे बाहर निकलने का सहज मार्ग प्रशस्त हो सकता है कि कौन सा रास्ता है जिससे कि मैं इससे सहजता से बाहर निकल जाऊं। एक ये फायदा हो सकता है, जैसे कि जो डेली डेथ हो रही है, मतलब कितने सुसाइड कर रहे हैं, डिग्री होल्डर्स कर रहे हैं, तो एक अवसाद का जो चरम लेवल है, तो क्या करें जिससे कि हमारे को वो अवसाद सताए नहीं, क्या रास्ता रहेगा जिससे हम बाहर आ जाएंगे।
तो वो भी ये मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अब आती है बात धन की। तो धन, दो तरह की मानसिकता के लोग प्राय धन की अपेक्षा करते हैं। एक पढ़ाई करके सोचता है कि मैं मुझे नौकरी लगूंगा, एक सोचता है कि मैं पढ़ाई करके कुछ प्रोफेशनल या व्यापार करूंगा। तो जब उस डिग्री से वो दोनों ही चीजों में लगता है कि नहीं करता या स्ट्रगल कर रहा होता है, तो ऐसा क्या रास्ता हो सकता है जो 100% आपको सफलता देता हो, 100% आपको नौकरी देवे, 100% आपको व्यापार में सफलता देवे? ऐसा क्या मैनेजमेंट करें, क्या स्टडी करें, क्या रास्ता हो सकता है? तो वो मार्ग का भी यहाँ पर पता चल सकता है, उस मार्ग का भी उसको बोध हो सकता है, ताकि जीवन में यदि आवश्यकता पड़े तो इस अल्टरनेटिव वे को अपना ले या इस मेन वे को अपना ले, मुख्य रास्ते पे चल पड़े। तो वो भी एक मतलब, चाहे वो नौकरी पाना हो या नौकरी देना हो, दोनों ही रास्ते इस पाठ्यक्रम के माध्यम से खुल सकते हैं। तो ये आ गया उसका धन के संबंध में। अब बात आती है कि संस्कार की जो बहुत बड़ी लड़ाई है। हर माता पिता शिकायत करते हैं कि बालकों में संस्कार नहीं, बालक शिकायत करते हैं कि माता पिता ऐसा कर रहे हैं। तो मतलब चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन संस्कारों का अभाव सोसाइटी में अधिकांश में देखने को मिल रहा है। तो यदि कोई चाहे कि संस्कारों का क्या विज्ञान है, वो संस्कार आते कहाँ से हैं, कैसे स्थायी रह सकते हैं, तो ये संस्कारों का सारा विज्ञान उसको अपने जीवन में प्राप्त कैसे करना है, इसका भी बोध हो सकता है। तो संस्कार भी मिल जाएंगे, मान लो यदि उसने निर्णय कर लिया, उसको बोध हो गया, तो संस्कार हो गया। फिर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सुरक्षा है। यदि हम सरकारी आंकड़े भी उठा के देखें तो 1 घंटे के अंदर सैकड़ों मौतें हो रही हैं, अकाल मृत्यु, जिसमें मुख्य कुत्ते खाने से लोग मर रहे हैं, किडनैप करने से लोग मर रहे हैं, गले की चेन तोड़ के ले जाने से लोग मर रहे हैं, आपस में लव जिहाद की आदत से शिकार होकर के लोग मर रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, एक्सीडेंट से लोग मर रहे हैं, तो कितनी सारी चीजें हैं। तो वो जो सुरक्षा उसके जीवन में कहीं है ही नहीं। और दूसरी बात है, और नहीं, और कुछ नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, कोई किसी को पकड़ के ही ठोका ठाकी कर रहा है। तो ये जो सुरक्षा का जो एक मतलब है, जो चक्र है, तो सुरक्षा के चक्र को कैसे अभेद किया जाए, कैसे सुरक्षित जीवन जिया जाए, उसका भी विज्ञान सामान्य टर्मिनोलॉजी के साथ में, सामान्य व्यवस्था के साथ में उसको मिल सकता है। चाहे वो बालिका हो, बालक हो, बुढ़ा हो, बुढ़िया हो, जवान हो, मैटर नहीं करता, वो कहीं भी रहता हो, मतलब भले वो कहीं किसी क्षेत्र में रहता हो, तो सुरक्षित जीवन मिल सकता है। और संपन्नता की बात करें, मान लो किसी के पास नौकरी भी मिल गई, बढ़िया पैकेज भी मिल गया, व्यापार भी बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो कड़े चलती है घर में, ओ हो भगवान पूछो मत आप, मतलब ऐसे घर में घुसते ही बीपी 270 हो जाता है। तो वो व्यवस्था से भी छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि बिना संपन्नता के जीवन की कल्पना नहीं है। तो संपन्न जीवन वही होता है जिसमें संपत्ति और शांति का योग हो, जिसमें धर्म और भार्य लक्ष्मी का योग हो, जहां श्री लक्ष्मी नारायण विराजते हो। तो वो जीवन भी कैसे मिलेगा, इसका भी बोध पा सकता है। संपत्ति भी मिल गई और दूसरे, अब सब कुछ हो गया, देखो संस्कार युक्त जीवन मिल गया, सुरक्षित जीवन मिल गया, संपन्न जीवन मिल गया, तो अब आएगा क्या? बोले अब भावना ये है कि इतना कुछ है अपने पास, तो सेवा ही करी जाए सबकी। तो सेवा किसकी की जाए, सेवा कैसे की जाए, कहाँ की जाए, कब की जाए, सेवा का विज्ञान क्या है, उसका भी बोध मिल गया। तो सुसंस्कृत, सुरक्षित, संपन्न एवं सेवापरायण समाज का निर्माण हो गया। भाई जो सनातन की शक्ति से अभी अनभिज्ञ हैं, जो ये मानते रहे कि गुरुकुल की व्यवस्था, हमारी प्राचीन भारतीय विद्या प्रणाली, वो जो प्रणाली, वो तो निकृष्ट लोगों की प्रणाली थी। उन सभी महानुभावों से, बुजुर्गों से, जवानों से सबसे निवेदन करते हैं कि एक बार मात्र 45 दिन, 45 घंटे देख करके देखो कि आपकी डॉक्टरेट काम की है या ये 45 दिन की स्वल्प शिक्षा काम की है।
तो अब ये आपको तुलना करने का अवसर मिलेगा, फिर आप अपने तुलना करके, आप चाहे भले उसका मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप इसमें भी बने रह सकते हैं, वो भी चलने दो, कोई बात नहीं। जब कालांतर में परिणाम जिसका अच्छा है वो चल जाएगा। तो ये समझदार लोगों के लिए ऐसा अवसर देने का भी मार्ग है। अब रही बात, क्योंकि देखा जाता है कि समाज में कितनी अराजकता है, जहां जाओ वहीं भ्रष्टाचार है, किसी को किसी की नहीं पड़ी है, परिवार की भी नहीं पड़ी है, समाज की भी नहीं, राष्ट्र की भी नहीं, धर्म की भी नहीं, कुछ नहीं, न परंपरा न संस्कृति, कुछ नहीं। अपना तो सब कुछ पेट भरो, अपना मजा लो, किसी को कोई किसी से नहीं पड़ी है। तो इस पाठ्यक्रम करने से राष्ट्र का चिंतन, एक राष्ट्र का चिंतन प्रबल हो सकता है बालकों को। इस पाठ्यक्रम को करने से अपने राष्ट्र का बोध हो सकता है बालकों को, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपना वास्तविक इतिहास, उसके बारे में भी उनको क्या मार्ग है, क्या कैसे पता करना है, क्या रहस्य है, वो सारे पर्दे हट सकते हैं। तो कहने का मतलब है, यदि हम सार बात करें तो जीवन में आने वाली समस्याओं को कैसे ओवरकम करना है, कैसे चुटकियों में बाहर निकलना है, तो ये इतना सा पाठ्यक्रम यदि दे सकता है तो उसे ये लगेगा यदि मूल शिक्षा, मूल से विद्या, मूल अध्ययन भारतीय परंपरा से करें और यदि इसी विद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों में हम विचार करें तो वो कितने दिव्य और भव्य हो सकते हैं। तो अपना जो हीनता का जो बोध उसको हो गया है कि वेस्टर्न कल्चर अच्छा है, पाश्चात्य दुनिया अच्छी है, हम तो निकृष्ट और बेकार हैं, हमारे को तो कुछ आता जाता नहीं। इस हीनता से भी वो निकल सकता है, हीन भावना से मुक्ति मिल सकती है और वो फिर कह सकता है कि नहीं, हम रहे ना रहे, हमारा धर्म रहना चाहिए, हमारा राष्ट्र, संस्कृति और हमारा जो परंपरा रहनी चाहिए, हमारे माता पिता रहने चाहिए। फिर वो वृद्धाश्रम में नहीं भेजेंगे उनको, वो वृद्धाश्रम की बात नहीं करेंगे माँ बाप को, अरे कमरा खाली कराओ उनको, बुढ़ा बुढ़ियों को, ऐसा नहीं करेंगे वो। इसी पाठ्यक्रम से ये भी मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं वो बालक बालिकाएं, हमारे आने वाली पीढ़ी जो उनकी संतति आएगी, उनका राशन फ्री कैसे मिल सकता है पालनार से। उन बालक बालिकाओं को ये बोध हो सकता है कि उनके जीवन में जो संतति आने वाली है उनका राशन पालनहार के माध्यम से फ्री कैसे पा सकते हैं। राशन 1 किलो चीनी चावल नहीं, पूरा राशन वो फ्री कैसे हो सकता है, इसका मार्ग मिल सकता है। और रही बात ये वृद्धाश्रम जैसा रोग समाज को लगा है, उस समाज के रोग को समूल रूप से नाश किया जा सकता है। एक सबसे बड़ा रोग और है, नारी निकेतन, विधवा आश्रम, मतलब ऐसे बहुत सारे आश्रम खुल गए हैं। तो ये भी एक सनातन के नाम पे कलंक है। इस कलंक को धोने का, इस कलंक से मुक्ति का, ये भी उन बालकों को रास्ता मिल सकता है। और एक रास्ता नया और खुला है, अनाथालय, अनाथ आश्रम, जो बालक छोटे 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 नन्हे बालक, 2 दिन के, 4 दिन के, 10 दिन के, 100 दिन के, ऐसे से बालक बालिकाएं, बच्चा बच्ची खूब इकट्ठे हैं समाज में और उसके लिए बड़े बड़े तंत्र खोल रहे हैं। तो ये विकृति है और इस विकृति से मुक्ति का मार्ग क्या है, इसका भी मार्ग वो प्रशस्त कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि सनातनी स्वल्प शिक्षा के माध्यम से, चाहे भले ही कोई किसी की कोई भी उम्र अवस्था क्यों ना हो, भले ही कोई क्षेत्र कहीं विशेष का क्यों ना हो, वो अपने ही घर पे रह करके अपने जीवन को सुंदर कैसे बना सकता है और अपने जीवन की सकारात्मक ऊर्जा को राष्ट्र को कैसे दे सकता है, राष्ट्र का निर्माण करने में उसकी क्या महती भूमिका हो सकती है, ये सब कुछ सनातनी स्वल्प शिक्षा से संभव है। ये सारे रास्ते उसके इसी शिक्षा से खुल सकते हैं। जी राधे राधे, हमने थोड़ा सा बताया है। अब आगे यदि कोई आपका इसमें प्रति प्रश्न बना हो तो पूछ लो भाई, और बता देंगे।